इस कहानी के पिछले पार्ट को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। अविराज गुस्से से सुनीता जी के रूम में आया। उनको देखते हुए बोला, मॉम आपने किससे पूछ कर ये पार्टी रखी? आपको किसने कहा था ये पार्टी रखने के लिए? अविराज की बात सुनकर सुनीता जी जो सोफे पर बैठकर बुक पढ़ रही थी, वो खड़ी होकर उसके सामने आई। नॉर्मल तरीके से बोली, क्यों, क्या हम कोई पार्टी भी नहीं रख सकते? और हमें कब से किसी की इजाजत लेनी पड़ गई? कुछ करने से पहले अविराज अपने गुस्से को खुद के अंदर कंट्रोल करते हुए बोला, मॉम आपको जो करना है आप कीजिए। मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका, पर आपको ये पार्टी रखने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं ये पार्टी रखना चाहता हूँ कि नहीं। आपने बिना पूछे, मुझसे बिना जाने ये पार्टी रख दी। अविराज को इस तरीके से गुस्सा होते हुए देखकर सुनीता जी उनको समझाते हुए बोली, बेटा अगर तुमने शादी करी है तो रिसेप्शन पार्टी रखने में क्या बुराई है? हम भी चाहते हैं कि सबको पता लगे हमारी बेटी की चॉइस कौन है। आखिर हमारे बेटे ने चाँद से भी खूबसूरत हमारी बहू को लेकर आया है। हम तो पूरी दुनिया को दिखाएँगे हमारी बहू कौन है। और आप भी अपना गुस्सा अपने ऑफ़िस पर जाकर दिखाना, हमें नहीं। हमने पार्टी रखी है तो रखी है। अभी 3 बज रहे हैं, आप भी जाइए आराम कीजिए। शाम को 7 बजे हमारी प्यारी बहू को लेकर नीचे आ जाना। हमने पार्टी घर में ही रखी है। ये कहते हुए वो वापस सोफ़े पर जाकर बैठ गई और अपनी बुक पढ़ने लगी। सुनीता जी को वापस सोफे पर बैठते हुए देखकर अविराज ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुनीता जी को बोले तो बोले क्या। उसकी मॉम भी कभी बच्चों जैसे जिद करके बैठ जाती थी। वो चाहता तो वो 1 सेकंड में इस पार्टी को कैंसिल कर सकता था, पर उसे पता था उसकी मॉम फिर से रोने धोने पर बैठ जाएंगी। वो रूम से निकल गया। गुस्सा तो उसको अभी भी आ रहा था, पर वो अपनी मॉम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। अविराज को पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो पूरी दुनिया के सामने वायु को लेकर नहीं आना चाहता था। वो जानता था शाम की पार्टी में मीडिया वाले ज़रूर होंगे। इसकी पार्टी हो और मीडिया वाले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पर अब उसने सोच लिया था मीडिया वालों को कैसे हैंडल करना है। रात के 7:30 बजे वायु मिरर के सामने तैयार खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का रिवील शोल्डर गाउन पहना हुआ था। ब्लैक कलर की गाउन में वायु का गोरा रंग और भी निखर के आ रहा था। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, होठों पर न्यूट लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और गले में सुनीता जी का दिया हुआ नेकलेस पहना हुआ था। उसके साथ कानों में इयररिंग पहने हुए थे बड़े बड़े। तभी अविराज जो रूम में से पहले ही रेडी होकर चला गया था, वो रूम के अंदर आया। इस टाइम अविराज ने भी ब्लैक थ्री टाइप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। अविराज जैसे ही रूम के अंदर आया, उसकी नजर वायु के ऊपर गई जो मिरर के सामने खड़ी थी। रूम का गेट खोलते हुए देखा तो वायु ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों की नजर आपस में टकरा गई। अविराज ने वायु को ऊपर से नीचे तक देखा। वायु ने जो गाउन पहना हुआ था उससे पूरा बॉडी कवर था, पर शोल्डर रिवील थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अविराज वायु के पास आया, उसे कमर से पकड़ने लगा। तभी वायु की हल्की सी आह निकल गई, जिसे देखकर अविराज बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, अभी भी तुम्हारी कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ? वायु मुंह बनाकर बोली, नहीं वो तो ठीक है, पहले से काफी ठीक है, बट आपने एकदम झटके से पकड़ा ना, इसीलिए। चलिए नीचे, मम्मी जी हमारा वेट कर रही है, मैं तैयार हूँ। ये बोलते हुए वायु थोड़ी परेशान लग रही थी। अविराज उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर वायु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो धीरे से बोली, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं पार्टी में कितने लोग होंगे, ऐसा नहीं है हम पार्टी में कभी नहीं गए। माँ पापा के साथ गए हैं, पर इतनी बड़ी पार्टी में हम कभी नहीं गए। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। अविराज तिरछा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ मत करना, जितना मैं कहूँ बस उतना करना। किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं और किसी के करीब जाने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए उसने वायु का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर गार्डन एरिया में आ गया। उन लोगों के वहां पर आते ही जितने भी पार्टी में लोग थे, जितने भी बिजनेसमैन थे, सबकी नज़र उन दोनों पर चली गई। मीडिया वाले जो कब से उन दोनों का वेट कर रहे थे, उन दोनों को देखते ही उनकी पिक्चर लेने वाले मीडिया वाले पिक्चर लेते उससे पहले ही वायु ने अपना चेहरा अविराज के सीने में छिपा लिया, जिसे देखकर अविराज के चलते हुए कदम रुक गए। वो हैरानी से वायु को देखने लगा, जो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने बहुत मजबूती से अविराज को पकड़ रखा था। उसने दोनों हाथों से अविराज की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। फ्लैश लाइट कैमरे को देखकर वायु की सांसें तेज हो गई थी, उसको घबराहट हो रही थी। अविराज भी उसकी हर एक चीज को अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने वायु के कंधे पर हाथ रखा और उसको खुद से अलग करने लगा। वायु ने अपनी पकड़ उस पर और भी मजबूत कर दी। घबराते हुए बोली, प्लीज हमें ऐसे ही रहने दीजिए, इन लोगों को बोलिए ना
ये कैमरे की फ्लैश लाइट बंद करे और इन्हें बोलिए ना ये बड़े-बड़े कैमरों को यहाँ से हटाएँ। अभिराज को वायु की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। वो उसको समझाते हुए बोला, बेबी गर्ल घबराओ मत, ये सब नॉर्मल है, सब तुम्हें देखना चाहते हैं। अब तुम अभिराज सिंघानिया की वाइफ बनी हो तो ये लोग तो यहाँ पर होंगे ना। आखिर तुम एएस की वाइफ जो हो, जिसके सपने दुनिया की हर एक लड़की देखती है। हालांकि अभिराज खुद नहीं चाहता था कि किसी को भी पता लगे कि वायु उसकी है। पार्टी में जितने लोग आ चुके थे उनका तो वो कुछ नहीं कर सकता था, पर मीडिया वालों का उसने सोच रखा था। मीडिया वाले कितने भी पिक्चर ले ले, पर न्यूज़ तक वो पिक्चर हर किस नहीं जाने दे सकता था। वो क्योंकि उसके खुद के ही दुश्मन बहुत थे। बेशक से उसने वायु से कैसी भी शादी की हो, पर अपने दुश्मनों की नज़र वायु पर नहीं पड़ने दे सकता था। वो क्योंकि इतना वो भी समझ चुका था वायु की, वायु सच में बहुत मासूम है और उसकी मासूमियत के चलते कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। अभिराज एक बार और उसको खुद से अलग करने लगा। वायु इस बार भी उससे अलग नहीं हुई। अब अविनाश को वायु पर गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में कुछ बोल रहा, तभी उसे वायु के आंसू अपने सीने पर महसूस हुए। ये महसूस होते ही उसके हाथ खुद ब खुद वायु की पीठ पर चले गए। उसे नहीं पता था वायु के कुछ आंसू अपने सीने पर महसूस करके उसका गुस्सा एकदम से शांत क्यों हो गया। वायु ने अपना सर अविनाश के सीने में रगड़ते हुए धीरे से बोली, मिस्टर ऑक्सीजन प्लीज इन्हें हटाइए ना, हमें नहीं पता। हम जब भी इन बड़े कैमरे को, इन बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट को देखते हैं हमें क्या होता है, हमें घबराहट होती है इन्हें देखकर। प्लीज इन्हें हटाइए ना, हमें अजीब सी बेचैनी हो रही है, इन्हें बोलिए ना। वायु को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देखकर अभिराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और सभी मीडिया वालों को पार्टी से बाहर भिजवा दिया, क्योंकि वायु अब कांपने लगी थी। अभिराज उसकी पूरी बॉडी को कांपता हुआ अच्छे से महसूस कर सकता था। वो पार्टी में खड़े हर इंसान की नज़र उन दोनों पर थी और ये बात अभिराज को अच्छे से पता था, पर अभिराज को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही मीडिया वालों से, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी अभिराज से कोई सवाल पूछे। अभिराज वायु की कमर पर धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोला, बेबी गर्ल देखो अब कोई नहीं है पीछे, मैंने सबको हटा दिया। अब पीछे ना कोई बड़े कैमरे हैं, ना ही फ्लैश लाइट, देखो। ये कहते उसने वायु को खुद से अलग किया। वायु ने अपना चेहरा उठाकर अभिराज की तरफ देखा। अभिराज ने आंखों से इशारा किया पीछे देखने का। वायु ने पीछे घूम के देखा, तो अब वहां पर कोई था तो बस पार्टी में जो लोग आए थे वो खड़े थे, जो उन्हें ही देख रहे थे। उन सबकी नज़र खुद पर देखकर वायु ने अविराज के हाथ को कस के पकड़ लिया। अविराज वायु को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल अब चले। वायु अपना सर हाँ में हिला दी, पर एक बेचैनी सी थी जो कुछ सालों से उसके साथ होती थी। जब भी वो इतने बड़े-बड़े कैमरे देखती थी, उसके साथ फ्लैश लाइट देखकर उसको हमेशा ही अजीब सी घबराहट होती थी। वो दोनों पार्टी में सबके बीच में आए। कुछ लोगों ने उनसे मिलकर उनको कांग्रेचुलेशन कहकर उन्हें विश किया। धीरे-धीरे वायु भी नॉर्मल होती गई। अविराज ने भी यही सोचा, शायद वायु को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, इसीलिए वो इतना घबरा गई थी। पहले कुछ देर बाद अविराज अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ बिज़ी हो गया। वहीं वायु सुनीता जी के साथ खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए सुनीता जी से हँस के बात कर रही थी। कुछ देर बाद अविराज और वायु डांस फ्लोर के स्टेज पर बीचों-बीच खड़े थे। अविराज का एक हाथ वायु की कमर पर था, दूसरा हाथ उसके हाथों में था। वायु का एक हाथ अविराज के कंधे पर था, क्योंकि सुनीता जी ने अचानक से उन दोनों को कपल डांस वहां पर अनाउंस कर दिया था। वायु को बहुत अजीब लग रहा था, उसने कभी ऐसे डांस नहीं करा था। वो अविराज को देख रही थी, जो उसी को ही देख रहा था। तभी म्यूजिक ऑन हुआ। गाने की लाइन के साथ साथ दोनों ही दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अविराज ने अब वायु को गोल घुमाया। वायु की पीठ अविराज के सीने से लग गई। अविराज ने अपने दोनों हाथ वायु की पीठ पर रखे। उसके हाथों पर वायु के दोनों हाथ थे। तो इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर मैं भागू रे। इस गाने की लाइन के साथ दोनों पूरी तरह से खो चुके थे। अविराज ने अपना सर वायु की गर्दन के पास झुका रखा था। वायु ने भी अपना सर अविराज के सीने पर टिका लिया। दोनों हल्का हल्का डांस मूव कर रहे थे। इस लाइन के बोल के साथ अविराज ने अपने होंठ वायु की गर्दन पर रख दिए, जिससे वायु एकदम से कांप उठी। वो एकदम से अविराज की तरफ घूम गई, उसकी आंखों में देखने लगी। अविराज के अब दोनों हाथ वायु की कमर पर थे, वायु के दोनों हाथ अविराज के सीने पर। मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरी ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। इस लाइन के साथ वायु ने अपना सर अविराज के सीने पर रख दिया। तो इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरी गुर्बत का, तुझसे तुझे मांगू रे। इस लाइन के साथ अभिराज ने वायु की कमर से पकड़ के हल्का सा ऊपर उठाकर गोल घुमाया। वायु का चेहरा अब अभिराज के चेहरे पर झुका हुआ था। उसके दोनों हाथ अभिराज के कंधे पर थे।
तो इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई, इस लाइन के साथ अभिराज वायु को धीरे-धीरे वापस नीचे लाने लगा। वायु के होंठ हल्के से अभिराज के माथे पर टकरा गए और दोनों कंटिन्यू अभी भी एक-दूसरे की आँखों में ही देख रहे थे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, नाचीज़ ने कैसे पाली जन्नत है ना जानिया। इस लाइन के साथ अभिराज ने वायु का हाथ पकड़कर उसको गोल-गोल घुमाया और वापस से खुद की तरफ खींच लिया, जिससे दोनों के चेहरे एक-दूसरे के काफ़ी नज़दीक थे। पता नहीं सॉन्ग का जादू था या दोनों के अंदर दबे हुए जज़्बात, दोनों ही खो चुके थे। इस लाइन के साथ अभिराज ने अपने होंठ वायु के होठों पर रख दिए। अभिराज के होठों का एहसास अपने होठों पे महसूस करके वायु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिराज उसको बहुत सॉफ्टली किस करने लगा। सुनीता जी, जो अब तक अपनी बेटी बहू को देखकर खुश हो रही थी, अभिराज को वायु के चेहरे पर झुकते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, पर उनके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। बाकी सब लोग भी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तो इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। इस लाइन के साथ जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, वहाँ पर खड़े हर किसी ने जब क्लैपिंग करी तो उसकी आवाज़ सुनकर वायु एकदम से होश में आई। उसने आँखें खोलकर देखा, अभिराज अपनी आँखें बंद करे अभी भी उसको किस कर रहा था। वायु ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसको खुद से दूर करने लगे, पर अविनाश ने उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर दी, जिससे वायु को कमर में फिर से हल्का-हल्का दर्द होने लगा था, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई थी, क्योंकि अविनाश ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। वायु तो अब शर्म से डूबी जा रही थी। कुछ सेकंड बाद अविनाश ने वायु के लब्बों को छोड़ा और फिर अपने कोहिनूर को चूम लिया और उसके चेहरे से दूर हो गया। अविनाश के छोड़ते ही वायु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी की तरफ भी देखने की। वो अविनाश को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वायु का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुका था। वो धीरे से बोली, मिस्टर ऑक्सीजन, ये आपने क्या किया? आपने सबके सामने हमें। ये बोलकर वायु ने अपने होठों को अपने दाँतों के नीचे दबा लिया। अविनाश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओ बेबी गर्ल, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मुझे किस नहीं करना चाहिए। बस तुम कह रही हो कुछ सबके सामने नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हें मेरा ऑक्सीजन तो पसंद आया, बट तुम चाहती हो मैं अकेले में तुम्हें अपना ऑक्सीजन दूँ, परफेक्ट तरीके से। बट कोई बात नहीं, पार्टी खत्म हो जाए फिर अच्छे से परफेक्ट तरीके से ऑक्सीजन दूंगा, जो सिर्फ तुम्हारा चेहरा रेड नहीं करेगा, वो तो तुम्हारी पूरी बॉडी रेड करेगा, यू नो। ये बोलते हुए अभिराज ने एक आंख मार दी। अब वायु का हाथ पकड़ के उसको स्टेज से नीचे लाने लगा। वायु तो अभिराज की बातें सुनकर बस नीचे धरती में घुसने के लिए तैयार थी। वो तो चाहती थी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अभिराज ने जो अभी सबके सामने किस किया और जो अभी उससे बातें बोली, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी नजर उठा के किसी को भी देखने की। वो स्टेज से नीचे आई, तभी उन दोनों के सामने आकर एक लड़का खड़ा हो गया, जिससे दोनों के कदम रुक गए। वायु ने नज़र उठा के देखा, एक हैंडसम लड़का खड़ा था, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वायु उस लड़के को देख ही रही थी, तभी उसके कान में अविराज की आवाज़ आई, जो उस लड़के से ही कह रहा था, विराज, तुम यहाँ। वो लड़का जो अविराज का बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम विराज था, वो अविराज को इग्नोर करके वायु की तरफ देखते हुए बोला, हेलो मेरी ब्यूटीफुल भाभी, कैसी हो आप? मैं हूँ आपका इकलौता देवर, आपके खड़ूस पति का बेस्ट फ्रेंड। ये कहते उसने वायु का हाथ पकड़ लिया। वायु अपना हाथ विराज के हाथों में देखकर वायु ने जल्दी से अविराज की तरफ देखा, जो विराज को ही घूर के देख रहा था। विराज को वायु का हाथ पकड़ते हुए देखकर अविराज थोड़े गुस्से से बोला, विराज, मैंने कुछ पूछा है? तुम यहाँ कैसे? तुम तो पूरे 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, 10 दिन में कैसे वापस आ गए? क्या तुम फिर से मीटिंग छोड़कर आए हो? अविराज को विराज से ऐसे गुस्से में बोलते हुए देखकर वायु ने जल्दी से विराज के हाथों से अपना हाथ हटाया और अविराज के पीछे हो गई। उसे अविराज का गुस्सा अच्छे से याद था, मॉर्निंग वाला। वो फिर से अपनी कमर नहीं रगड़वाने वाली थी। वायु को ऐसे अविराज के पीछे जाते हुए देखकर विराज अविराज की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैं आया हूँ मीटिंग छोड़कर। नहीं करनी मुझे कोई मीटिंग। तेरा बिजनेस है तो खुद संभाल, और अब मुझे तेरे से अपनी दोस्ती भी नहीं रखनी। तूने शादी कर ली और अपने दोस्त को बताया भी नहीं। वो तो शुक्र है कल आंटी ने मुझे बता दिया। मेरे जिगरी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को बिना बताए शादी कर ली और आज उसकी शादी की खुशी में पार्टी भी है। अविराज बिना चेहरे पर कोई भाव लिए बोला, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता था शादी के बारे में, इसीलिए नहीं बताया। और तुम काम छोड़कर बीच में वापस कैसे आए? तुम जानते हो ना कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है। आज की रात में ये पार्टी एंजॉय करो और मॉर्निंग होते ही वापस ऑस्ट्रेलिया जाओ। ये कहकर अविराज वायु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगा। अविराज जल्दी से बोला, अरे जाना है या नहीं?
जाना वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मुझे मेरे भाभी से मिल तो लेने दे। मैंने इन्हें बोला हेलो और ये तो पीछे की छिप गई। क्या मैं इतना डरावना हूँ या तुमने किसी से मिलने और बात करने से मना किया है? अविराज एटीट्यूड से बोला, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? ये कहते हुए अविराज उसे तिरछी नजर से देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सुनकर विराज का मुंह बन गया। उसने साइड में खड़ी सुनीता जी की तरफ देखा, जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वो जल्दी से उनके पास गया और उनको अपने साथ लेकर आया। अविराज अभी भी वैसे ही एटीट्यूड से खड़ा था। विराज अविराज की तरफ देखते हुए बोला, आंटी जी देखिए, आपका बेटा मुझे भाभी से नहीं मिलने दे रहा है और भाभी भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। अविराज विराज की नौटंकी देखकर कुछ बोलता उससे पहले ही एक बिजनेस पार्टनर उसके पास आया अविराज से बात करने के लिए। अविराज उसके साथ बात करते हुए ड्रिंक काउंटर की तरफ चला गया। वायु अविराज को जाता हुआ देख रही थी। सुनीता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वायु बेटा, ये विराज है, अविराज का दोस्त। कहना गलत होगा, ये उसके भाई की तरह है। अविराज किसी से दोस्ती नहीं करता। वो तो विराज है, पता नहीं कैसे अविराज ने विराज से दोस्ती कर ली। अगर तुम्हें अविराज के बारे में कुछ जानना हो तो इससे पूछना। इसके पास अविराज के सारे राज होंगे। ये सुनकर वायु हल्का सा मुस्कुरा। वायु को मुस्कुराते हुए देखकर विराज जल्दी से बोला, आंटी जी कुछ भी कहो, मेरे दोस्त ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है, इतनी प्यारी भाभी को लेकर आया है। ये कहते हुए विराज ने अपना हाथ फिर से वायु की तरफ आगे बढ़ाया और प्यार से बोला, भाभी आप मुझसे दोस्ती करोगे? विराज के हाथ को देखकर वायु ने एक नजर अविराज को देखा, जो ड्रिंक करता हुआ अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। वायु को डर लग रहा था, क्योंकि वो अविराज को गुस्सा दिलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी सुनीता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? वायु जल्दी से बोली, कुछ नहीं मम्मी जी। विराज ने वायु को अविराज की तरफ देखते हुए देख लिया था। वो समझ गया था, वो अपने दोस्त को अच्छे से जानता था। वायु की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप चिंता मत करो, मैं उसका भाई उसका दोस्त दोनों हूँ, वो मुझे नहीं मारेगा। आप मुझसे दोस्ती कर सकती हो बिना डरे। ये कहते हुए वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर सुनीता जी भी मुस्कुरा दी। वायु के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। अभिराज की बात सुनकर वो समझ गई थी कि अभिराज विराज से बात करने की वजह से उसको कुछ नहीं कहेगा। अब वो भी विराज से खुलकर बात कर रही थी। कुछ देर बाद सब अपने अपने में बिजी हो चुके थे। विराज भी वायु से कुछ देर बात करने के बाद वो भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बिजी हो गया था। बाजू चुपचाप से एक कोने पर खड़ी थी। वो चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह पर जाकर ठहर गई। वायु जो अब तक मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रही थी, उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसकी आंखों में उसकी जलन दिखने लगी थी। उसकी ग्रे आंखों में मोटे मोटे आंसुओं ने अपनी जगह ले ली थी। सामने एक लड़की अविराज के ऊपर झुकी हुई थी। उस लड़की का सर हल्का हल्का अविराज के चेहरे पर हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। उस लड़की की पीठ वायु की तरफ थी और वो लड़की अविराज के ऊपर थी। अविराज ड्रिंक काउंटर के पास चेयर पर बैठा हुआ था। अविराज को किसी और लड़की के साथ देखकर उसको जलन हो रही थी। उसको अपने दिल में बहुत अजीब सा लग रहा था। अविराज को किसी और के साथ इस तरीके से देखकर उसको लग रहा था जैसे उसकी सांस नहीं आ रही हो। उसको एक बेचैनी सी होने लगी थी। तभी उसके पास से हाथ में लेकर ट्रे एक वेटर जा रहा था। वायु ने उस वेटर को रोका और उसकी ट्रे में से छोटे-छोटे गिलास में कुछ पानी की तरह था, उठाकर उन्हें पी गई। उसको पीते ही वायु का मुँह बन गया, उसको कड़वा-कड़वा सा टेस्ट आ रहा था। वो गिलास देखने में बिल्कुल पानी की तरह लग रहा था। वायु उस छोटे से गिलास को वापस ट्रे में रखते हुए बोली, क्या आरओ का मशीन खराब हो गया है? क्या ये पानी कड़वा क्यों लग रहा है? ये बोलते हुए उसने एक और उठा लिया और उससे भी पी गई। वो वेटर जल्दी से बोला, मैम ये पानी नहीं, यह वोडका है। वायु उस दूसरे ग्लास को भी ट्रे में रखते हुए बोली, क्या वोडका? पर ये तो बिल्कुल पानी लग रही है। नहीं मैम, ये वोडका है, पानी नहीं। ये कहते हुए वो जल्दी से चला गया। पर वायु ने जाते जाते उसकी ट्रे में से एक और गिलास उठा लिया था। वायु ने एक बार और उस तरफ देखा, जहाँ लड़की अभी भी अबराज के ऊपर झुकी हुई थी, और उस तरफ देखते हुए उसकी आंखों में से आंसू भी दिखाई दे रहे थे। पर वो मुंह बनाते हुए बोले, इस कड़वे करेले को उस लड़की के साथ देखकर लगता है सारा गला भी कड़वा हो गया, इसलिए हमें पानी भी कड़वा लग रहा है। ये बोलते उसने तीसरा शॉट भी ले लिया। वायु ने वोडका के 3 शॉट लगा लिए थे और अब वायु की आंखें लाल नजर आने लगी थी, जिसका साफ मतलब था अब उसको धीरे-धीरे नशा चढ़ रहा है। अब तक उसकी नज़र अविराज पर थी। अब उसने अपनी नज़र को उस पर से हटाया और खुद से ही बोली, अब हमें नहीं देखना उस कड़वे करेले को। इतना देखते ही हमारा गला कड़वा हो गया, और ज़्यादा देखेंगे तो हम खुद भी करेले बन जाएँगे। इससे अच्छा है तो हम अपने रूम में ही चले जाएँ वापस।
ये कहते हुए वो घर के अंदर जाने लगी। अब धीरे-धीरे उसका नशा उस पर चढ़ रहा था और उसको अपना सर हल्का-हल्का भारी भी लग रहा था। वायु घर के अंदर आई और जैसे-तैसे करके अपने रूम तक आ गई, क्योंकि अब धीरे-धीरे उसके पैर भी डगमगाने लगे थे। अपने कदमों को डगमगाते हुए देखकर वायु खुद से ही बोली, "ओहो! हमारे पैर डगमगा रहे हैं। लगता है हमने इतना लंबा गाउन पहना है ना, इसीलिए हमारे पैर इधर-उधर हिल रहे हैं। हमें इसको चेंज कर लेना चाहिए।" जैसे-तैसे करके वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। अब उसका नशा उसके सर पर चढ़ने लगा था। वहीं बाहर पार्टी में वो लड़की अभी भी अविराज के ऊपर झुकी हुई थी और अविराज उसको गुस्से से देख रहा था। उस लड़की के कुछ बाल अविराज के शर्ट के बटन में अटके हुए थे। अविराज उस लड़की को गुस्से से देखते हुए बोला, "मिस नीति, तुम्हारे बाल है या चिड़ियों का घोंसला? कब से निकाल रही हो? क्यों नहीं निकल रही?" ये लड़के, जिसका नाम नीति था, जिसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो अविराज की तरफ देखते हुए बोली, "एस, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर ये निकल ही नहीं रही।" अविराज गुस्से से बोला, "व्हाट द हेल!" ये कहते उसने नीति के हाथों को अपनी शर्ट के कलर से हटाया और एक झटके में बटन पर हाथ रखकर बटन खींच दिया, जिससे बटन टूट गया और नीति के बाल भी बटन से अलग हो गए। पर हल्के से उसके बाल भी खींच गए, जिससे नीति की हल्की सी आह निकल गई। वो अपने बालों पर हाथ रखते हुए बोली, "एस, मैं निकाल तो रही थी बालों को, आपने मेरे बाल खींच दिए।" अविराज चेयर से खड़ा हुआ और नीति को गुस्से से देखते हुए बोला, "जब हील्स पहनकर चलना नहीं आता तो चलती क्यों हो?" ये कहते हुए अभिराज गुस्से से वहां से चला गया। उसका मूड खराब हो चुका था। वही नीति, जो अब तक अभिराज के सामने मुस्कुरा रही थी, भोली भाली लग रही थी, अभिराज की जाते ही उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। गुस्से से अभिराज को जाते हुए देखते हुए बोली, "3 महीने से मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम हर बार मुझे इग्नोर कर देते हो। मेरे डैड ने तुमसे मेरी और तुम्हारी शादी की बात की थी, तब तुमने साफ मना कर दिया था और अब तुमने शादी भी कर ली। पर नीति मल्होत्रा इतनी आसानी से नहीं जाने देगी तुम्हें। तुम्हें तो मैं अपना बनाकर रहूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अभी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया।" ये कहते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी। जब नीति पार्टी में आई थी, अविराज और वायु का डांस खत्म हो चुका था, पर उसने वायु को देख लिया था। वो समझ गई थी अविराज की वाइफ कौन है। वो अब मौका ढूंढ रही थी कुछ करने का और उसको मौका मिल गया था। जब अविराज ड्रिंक काउंटर पर बैठकर बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था और कुछ देर बाद वो आदमी वहां से चला गया था, तभी नीति अविराज के पास आई और जानबूझकर पैर स्लिप होने का बहाना करके अविराज के ऊपर गिरने लगी। पर अविराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको पूरी तरह से खुद पर गिरने से रोक लिया था। पर उस चक्कर में नीति के कुछ बाल अविराज की शर्ट के बटन में अटक चुके थे और नीति को पता था कि वायु ने उन दोनों को देख लिया होगा। जिस तरीके से नीति अविराज के ऊपर झुकी हुई थी, पीछे से देखने वालों को यही लगता कि दोनों किस कर रहे थे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल थी। अविराज भी अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी सुनीता जी उसे रोकते हुए बोली, "अविराज बेटा, कहाँ जा रहे हो?" अविराज, जिसका मूड पहले ही खराब हो चुका था नीति की वजह से, क्योंकि वो अच्छे से जानता था नीति ये सब ड्रामा क्यों करती है और उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सुनीता जी की तरफ देखते हुए इरिटेट होते हुए बोला, "मॉम, अब आपकी पार्टी लगभग से खत्म हो चुकी है और अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ।" ये कहते वो सीधा रूम की तरफ चला गया। सुनीता जी, जो बोलने वाली थी कि उन्होंने वायु को भी घर के अंदर जाते हुए देखा है, शायद वो थक गई होगी, पर अब अविराज को भी अंदर जाते हुए देखकर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पार्टी भी लगभग से खत्म होने वाली थी। रूम के अंदर वायु, जिसके सर पर नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था, वोडका के 3 शॉट उसके सर पर चढ़ चुके थे, वह इस टाइम बेड पर खड़ी थी। उसने अविराज की ब्लू टी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी थाई तक आ रही थी और उसमें उसके गोरे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे और उसने अपने बालों का जूड़ा भी खोल दिया था। इस टाइम वायु बहुत क्यूट लग रही थी और वो अपनी टिमटिमाती आंखों से अविराज की फोटो को देख रही थी, जो बेड के पीछे लगी हुई थी। बहुत बड़ी थी, जिसमें अविराज शॉर्टलेस था। वायु नशे में थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। वो अविराज की तस्वीर पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, "आपने हमें धोखा दिया। आप बहुत बुरे हो मिस्टर ऑक्सीजन। आप तो हमारे ऑक्सीजन हो। तो आपने किसी और को ऑक्सीजन क्यों दिया? आपने हमें धोखा दिया। आप भी हमसे प्यार नहीं करते। जैसे रिंकू भाभी थी ना, जो कपिल शर्मा के शो में आती थी, उनके पति उनसे प्यार नहीं करते थे। आप भी उनके पति जैसे निकले। आप भी हमें प्यार नहीं करते।" ये कहते हुए वायु ने अब अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। अपनी आंखें छोटी करते हुए फोटो को देखते हुए बोली, "अब हम भी सबको बताएंगे कि हमारे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते। नहीं, हमारे हस्बैंड, हमारे ऑक्सीजन हमसे प्यार नहीं करते।" वायु अविराज के कानों को टच करते हुए बोली, "आप सुन रहे हो ना हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं? तो सुनिए।"
जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहते हुए वायु ने अपना एक हाथ माथे पर रखा, दूसरा हाथ अपनी कमर पर रख लिया और ठुमका लगाने लगी। जिंदगी बर्बाद हो गई, इनको पता ही नहीं। ये कहते हुए अविराज की गालों पर, होठों पर अपनी उंगली घुमाने लगी। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं। ये कहते हुए अविराज की तस्वीर से हाथ हटाए और अपने दोनों हाथ गालों पर रख लिए और गाने लगी। मेरी ब्यूटी किस काम की, हर बात पर ठीक ठीक है करते, हर बात पर ओके ओके करते। इस लाइन के साथ वायु कभी अपने बालों को हवा में लहराती तो कभी ठुमके करने लग जाती। मेरी स्वीटू, मेरी जानो। इस लाइन के साथ वायु ने अपने दोनों हाथों से दिल बनाया और इस दिल में से अभिराज की फोटो को देखने लगी। मेरे ऑक्सीजन मुझसे प्यार नहीं करते। इस लाइन के साथ वायु ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और अपनी कमर को गोल गोल घुमाने लगी। खुद भी गोल गोल घूमने लगी और अब वो एक ही बात को रिपीट कर रही थी। मेरे ऑक्सीजन मुझसे प्यार नहीं करते, और ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रही थी। ब्लू कलर की टी शर्ट में वायु क्यूट लग रही थी, उसकी हरकतें भी बहुत क्यूट लग रही थी। वही अविराज कब से उसको एकटक देखे जा रहा था, काफी देर पहले ही रूम में आ चुका था। अविराज दीवार से टिक कर खड़ा था, उसने अपना एक पैर दीवार पर टिका रखा था और दोनों हाथ अपने सीने में बांध रखे थे। वायु की नौटंकी हरकतें देखते हुए उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जिस मुस्कान में पहली बार एक सुकून दिख रहा था। वो बस एकटक वायु को देखे जा रहा था, जो गोल गोल घूम रही थी, साथ में अपनी कमर को भी गोल गोल घुमा रही थी। अविराज ने वायु में कहीं खोए हुए कुछ अल्फाज कहे। मैं तपती रेत सा, वो बारिश की बूंदों से मुस्कान में लिपटी, मैं तेरी नादानियों का कहीं तलबगार ना हो जाऊं। ये अल्हड़पन, ये मासूमियत, ये बेबाक बेखौफ बचपना, डर रहा हूँ कहीं तेरे इश्क में गिरफ्तार ना हो जाऊं। वायु की मासूमियत में खोए हुए उसने कब ये अल्फाज कह दिए, उसे खुद ही पता नहीं चला। अविराज वायु को ही देख रहा था कि तभी वो देखता है वायु गोल गोल घूमते हुए बिल्कुल बेड के कोने तक आ चुकी है। वो नीचे गिरती उससे पहले अविराज जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वायु के दोनों पैर बेड पर थे और उसके दोनों हाथ अभी भी उसके चेहरे पर थे। उसका आधा शरीर अविराज के ऊपर झुका हुआ था। अविराज ने उसको पीछे से। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। और ये कहानी आप किस स्टेट से सुन रहे हैं, किस सिटी से सुन रहे हैं या फिर किसी विलेज से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।